नमस्कार मित्रों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, बचपन में हम लोग कुछ कहावतें सुनते थे तो उसका अर्थ उस समय समझ में नहीं आता था। उन्हीं कहावतों में से एक कहावत है, भाग्यवान होए जन्मै पूत मत होय गुणवंत, भाग्यवान के द्वार पे खड़े रहत गुणवंत। मित्रों, हम समाज में बहुत सारे लोगों को देखते हैं, उनमें कुछ गुण नहीं होता है, कोई योग्यता नहीं होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो योग्य लोग होते हैं, बहुत सारे जो समझदार लोग होते हैं, ऐसे लोगों से मिलने के लिए परेशान रहते हैं, बेकरार रहते हैं। ऐसा होता क्यों है? जब कुंडली का अध्ययन शुरू किया तो एक योग समझ में आया। मैंने सोचा इस योग को देर न करते हुए आपके बीच में रखना बहुत ही ज़रूरी है। मित्रों, आज मैं ज्योतिषीय अध्ययन में आपसे बात करूंगा भाग्यवान योग के विषय में। यह भाग्यवान योग किन लोगों के कुंडली में होता है, इसके विषय में मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपका मेष लग्न है तो इस पहले घर में लिखा होगा 1। यहाँ पर चंद्रदेव, सूर्यदेव या गुरुदेव इस स्थान पर बैठे हों। चंद्रदेव, सूर्यदेव और गुरुदेव इस स्थान पर बैठे हों। चंद्रदेव, सूर्यदेव और गुरुदेव इस स्थान पर बैठे हों, या चंद्रदेव, सूर्यदेव और गुरुदेव इन चारों में से किसी एक स्थान पर बैठे हों तो आप भाग्यवान हो जाते हैं, महाभाग्यवान हो जाते हैं। आपको जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी। मित्रों, अगर यह लग्न शुरू होता है 2 नंबर से तो यह वृषभ लग्न है, और यहाँ पर लिखे हों सूर्य, यहाँ पर लिखे हों बुध, और यहाँ पर लिखे हों शनि। इस स्थान पर या इस स्थान पे सूर्य, बुध और शनि, या इस स्थान पर सूर्य, बुध और शनि, या इस स्थान पर सूर्य, बुध और शनि, ये तीनों ग्रहों की अगर युति हो जाती है तो आप हो जाते हैं महाभाग्यवान। मित्रों, अगर आपका लग्न 3 से शुरू होता है, 3 से शुरू होता है तो यह मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न में अगर यहाँ पर लिखा हो 3, 4, 5, 6, यहाँ पर लिखा हो बुध, और यहाँ इस स्थान पर लिखा हो शुक्र, 7, 8, 9, 10, 11, और लिखा हो शनि, यही बुध, शुक्र और शनि इस स्थान पर बुध, शुक्र और शनि इस स्थान पर, या बुध, शुक्र और शनि, यह चारों जो केंद्र के घर हैं, इनमें से किसी भी एक स्थान पर बुध, शुक्र और शनि पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में या 10वें घर में विराजमान हो जाएं तो आप हो जाते हैं महाभाग्यवान। मित्रों, अगर यह आपका लग्न शुरू 4 से होता है तो 4 का मतलब है कर्क लग्न। कर्क लग्न में 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12। शुक्र मंगल गुरु चौथे घर में, शुक्र मंगल और गुरु पहले घर में, शुक्र मंगल और गुरु सातवें घर में, या शुक्र मंगल और गुरु 10वें घर में विराजमान होते हैं तो आप महाभाग्यवान हो जाते हैं। मित्रों, अगर आपका लग्न 5 से शुरू होता है तो यह सिंह लग्न है। 5, 6, 7, 8 यहाँ मंगल देव विराजमान हो, गुरुदेव विराजमान हो, 9, 10, 11, 12, 1, बस 2 ही ग्रह अगर विराजमान हो, मंगल और गुरु, मंगल और गुरु इस स्थान पर, मंगल और गुरु इस स्थान पर, मंगल और गुरु इस स्थान पर। पहले घर में मंगल गुरु की युति हो जाए, चौथे घर में मंगल और गुरु की युति हो जाए, सातवें घर में मंगल और गुरु की युति हो जाए, या 10वें घर में मंगल और गुरु की युति हो जाती है तो आप बन जाते हैं महाभाग्यवान। मित्रों, अगर आपका लग्न 6 से शुरू होता है तो आप कन्या लग्न के हैं। 6, 7, 8, 9 यहाँ पर गुरु भगवान लिखे हों, शनि लिखे हों, 10, 11, 12, 1, 2, या शुक्र देव लिखे हों। गुरु शनि और शुक्र की युति चौथे घर में, गुरु शनि और शुक्र की युति पहले घर में, गुरु शुक्र और शनि की युति सातवें घर में, गुरु शुक्र और शनि की युति अगर 10वें घर में हो जाती है तो आप हो जाते हैं महाभाग्यवान। आपको जीवन में अनायास ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको उतना संघर्ष आपके जीवन में रहेगा नहीं। अगर आपका लग्न 7 से शुरू होता है तो यह तुला लग्न की कुंडली है। 7, 8, 9, 10 यहाँ लिखे हों शनि देव, और 11, 12, 1, 2, 3 और लिखे हों बुध देव। शनि बुध की युति यहाँ, शनि और बुध की युति इस 7वें घर में, शनि और बुध की युति 10वें घर में, या शनि और बुध की युति पहले घर में हो जाती है तो आप हो जाते हैं महाभाग्यवान। अगर आपका लग्न 8 से शुरू हो रहा है तो कुंडली में अपने ध्यान दे लीजिए। अगर यहाँ 8 लिखा है तो यह वृश्चिक लग्न की कुंडली है। 8, 9, 10, 11 यहाँ लिखे हों शनि और उसी के साथ लिखे हों गुरु, 12, 1, 2, 3, 4 और यही लिखे हों चंद्रदेव। ऐसे ही शनिदेव, गुरुदेव या चंद्रदेव, शनिदेव, गुरुदेव और चंद्रदेव, शनिदेव, गुरुदेव या चंद्रदेव पहले घर में या चौथे घर में या 7वें घर में या 10वें घर में अगर ग्रहों की युति इस प्रकार से हो जाती है तो आप महाभाग्यवान हो जाएंगे। मित्रों, अगर आपका लग्न शुरू होता है 9 नंबर से तो यह धनु लग्न की कुंडली बनती है। 9, 10, 11, 12 यहाँ पर लिखे हों गुरुदेव और यहीं पर लिखे हों मंगल देव, 1, 2, 3, 4, 5 यहीं पर लिखे हों सूर्यदेव। इस स्थान पर या गुरुदेव, मंगलदेव और सूर्यदेव, इस स्थान पर गुरुदेव, मंगलदेव और सूर्यदेव, इस स्थान पर या गुरुदेव, मंगलदेव और सूर्यदेव, इस स्थान पर
पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में या 10वें घर में विराजमान, इनमें से किसी एक घर में विराजमान होते हैं तो महाभाग्यवान योग बना देते हैं। मित्रों, अगर आपका लग्न 10 नंबर से शुरू होता है तो यह मकर लग्न की कुंडली है और 10, 11, 12, 1 यहाँ पर लिखे हों मंगल देव और शुक्र देव 2, 3, 4, 5, 6 और बुध देव। चौथे घर में मंगल देव, शुक्र देव और बुध देव। सातवें घर में मंगल देव, शुक्र देव और बुध देव। 10वें घर में मंगल देव, शुक्र देव और बुध देव। पहले घर में मंगल देव, शुक्र देव और बुध देव, या चौथे घर में मंगल, शुक्र और बुध, या सातवें घर में मंगल, शुक्र और बुध, या 10वें घर में मंगल, शुक्र और बुध की युति हो जाती है तो आप हो जाते हैं महाभाग्यवान। जीवन में कोई खास संघर्ष नहीं बचेगा, आसानी से सारी चीज़ें हो जाएंगी और इस संसार में सब कुछ आप भोग करके यहाँ से जाएंगे। कहने का मतलब है जीवन सफल हो जाएगा। अगर यहाँ पर लिखा हो 11 तो कुंभ लग्न की कुंडली बनती है। 11, 12, 1, 2 यहीं पर लिखे हों शुक्र देव और बुध देव 3, 4, 5, 6, 7। बस शुक्र देव और बुध देव चौथे घर में, शुक्र देव और बुध देव सातवें घर में, शुक्र देव और बुध देव 10वें घर में, शुक्र देव और बुध देव पहले घर में अगर विराजमान होते हैं तो आप की कुंडली में बन रहा है भाग्यवान योग। मित्रों, अंतिम लग्न है हमारा मीन लग्न। यह लग्न शुरू होता है 12 नंबर से। अगर आपकी लग्न कुंडली में पहले घर में लिखा है 12 तो 12, 1, 2, 3 यहाँ लिखे हों बुध देव और चंद्र देव 4, 5, 6, 7, 8 और लिखे हों मंगल देव। इस चौथे स्थान पर यानी चौथे घर में या बुध देव, चंद्र देव और मंगल देव, सातवें घर में बुध देव, चंद्र देव और मंगल देव, 10वें घर में या बुध देव, चंद्र देव और मंगल देव पहले घर में। पहले घर में या चौथे घर में या सातवें घर में या 10वें घर में कोई मीन लग्न का जातक है तो इस प्रकार से अगर इस केंद्र भाव में पहले, चौथे, सातवें या 10वें घर में ग्रह इस प्रकार से विराजमान होते हैं तो महाभाग्यवान योग का निर्माण करते हैं। मित्रों, एक बार बिल गेट्स से एक उन्हीं के कंपनी के एक इंजीनियर ने पूछा कि सर, बिजनेस की समझ मुझ में आपसे ज़्यादा है, आपसे अधिक योग्य हूँ, फिर भी मैं आपका एम्प्लॉइज़ हूँ और आप मेरे बॉस हैं, ऐसा क्यों? तो बिल गेट्स ने उत्तर दिया कि तुम बिजनेस की समझ मुझसे अधिक रखते हो, मुझसे अधिक योग्य भी हो, मुझसे अधिक समझदार भी हो, इसलिए तुम मेरे एम्प्लॉइज़ हो और मैं तुमसे कम समझ बिजनेस में रखता हूँ, तुमसे कम योग्यता अपने प्रोफेशन में रखता हूँ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तो कहने का मतलब है मित्रों, नेताओं को तो आप जानते ही हैं। नेता लोग जब इलेक्शन जीत जाते हैं और मंत्री बनते हैं, चाहे उनकी योग्यता कुछ भी हो,
जितने भी आईएएस आईपीएस जो गुणवान लोग हैं वो उनके द्वार पे जाके खड़े रहते हैं और उनके आदेश का इंतज़ार करते हैं। तो वो आदेश देने वाले लोग यही होते हैं जिनके कुंडली में भाग्यमान योग बनता है। मित्रों, मेरा पूरा प्रयास रहा है कि इस भाग्यमान योग को मैं आपको आसानी से समझा सकूं। पूरा प्रयास किया है समझाने का, शायद आप समझ भी गए होंगे। कुछ शब्द क्योंकि समय कम होता है और लगातार बोलना होता है, तो हो सकता है समय की वजह से कुछ शब्द इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने समझाया है शायद आप ज़रूर समझ गए होंगे। लाइक और कमेंट करना न भूलें, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि आप कितना प्यार दे रहे हो और ज्योतिष में आपकी समझ कितनी बढ़ रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।